हम आमेन वर्ड को मामूली समझते हैं ना, नहीं। क्रिश्चियन बनते हम चर्च में जाते जाते प्रेज द लॉर्ड बोलना भी नियम से सब बोलेगा प्रेज द लॉर्ड ना, वैल्यू कम लेकिन आवाज ज्यादा होता है। मतलब वैल्यू को हम लोग नहीं रखते, नहीं समझता है। आमेन आप लोग लास्ट खत्म ना इस तरह से सोचता है। आमेन का मतलब खत्म इस तरह से सोचता है, लेकिन आमेन का मतलब क्या है? सो बी इट। सब बोलिए सो बी इट, ऐसा ही हो। हालेलुया हालेलुया। ये वर्ड हालेलुया जो बोल रहा है ये भी रेवलेशन प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 19 में लिखा हुआ। स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग परमेश्वर को आराधना करते समय उसका काम किया हुआ को गवाही देकर क्या बोलता है? हालेलुया हालेलुया बोलता है। हालेलुया। स्वर्ग में जो भाषा स्वर्गदूत लोग चला रहा है, इस पृथ्वी में हम स्वर्गदूतों का बातों को कर रहे हैं। उधर भी हालेलुया बोलते हैं, यहां भी हम लोग हालेलुया बोलता है। मतलब ये जो हम बाइबल में सुन रहा है, बाइबल जो पढ़ रहा है, जो वचन सुन रहा है, ये स्वर्ग से आया हुआ वचन है। स्वर्ग से कनेक्ट करने, स्वर्ग का साथ हम सबको कनेक्ट करने वाला वचन है। अभी हम थोड़ा ये में आएंगे, हाँ, ये हिस्ट्री में। सब बोलिए हिस्ट्री। ये साम नंबर 51 वर्स 10। ये आदमी खास प्रार्थना में बोलने वाला आदमी ये डेविड था। कौन था? डेविड था। डेविड क्यों कन्फेस कर रहा है? फर्स्ट पार्ट में अब वर्स 1 से लेकर 3 को अच्छा से पढ़कर देखो, वर्स 3 को भी अच्छा से पढ़कर देखो। वो बताता है हमने पाप किया है प्रभु, सिर्फ तेरे खिलाफ, तेरे विरोध ही हम पाप किया है। डेविड बताता है और 2-3 चीज का बताता है। 3 चीज जो है इनिक्विटीज, ट्रांसग्रेशन एंड सिन। ये 3 चीज को इनिक्विटीज बोले तो हम जो दिल से पाप करता है, दिल के अंदर में कोई नहीं है, यहाँ आसपास कोई साथ में नहीं है, लेकिन हम अकेला बैठ के सोच सोच के कड़ा सोच विचार रख के पाप करना, उसको इनिक्विटीज बोलते हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और ट्रांसग्रेशन बोलता है तो ट्रांसग्रेशन जो है हम हाथ हिला के, पांव हिला के, मुंह चला के, आंखें देख के पाप करना, गलत करना, उसको ट्रांसग्रेशन बोलता है। और जो पाप लिखा है सीन, सीन मतलब क्या है? जो परमेश्वर का वचन का खिलाफ किया उसको ही सीन बोलता है। हालेलुया। ये 3 चीज का विषय में डेविड जो है यहां बताता है, और डेविड ये पूरा भी किया, इसलिए ये सारा चीज से जुड़ा हुआ पाप को कमा के अभी कन्फेस कर रहा है। प्रभु हमें क्षमा करो। क्षमा कैसे करेगा? वो क्या पाप किया अभी बताएगा हम। हालेलुया। नंबर 1 ऐसे आया, हम स्त्री को आप बताएगा। हाँ, स्त्री ऐसा हुआ, डेविड एक राजा था, सेकंड किंग ऑफ इजराइल। इजराइल देश का वो दूसरा राजा था, और इन्होंने कुछ गलत किया है। गलत कैसे किया बोलने से, वो जो है एक शाम को अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर, एक ऊपर ना, जैसे हम लोग उधर आरसीसी के ऊपर बैठता है ना, नहीं? ये आप लोग देखा हो, ये जो इसका आप लोग ऊपर ऊपर बैठता है, इस तरह से ऊपर में डेविड जो है घर के ऊपर, छत के ऊपर गया। वहां जाके शाम को ऐसे चल चल के क्या करता है? देखता है। डेविड क्या कर रहा है अभी? देख रहा है। सब बोलो देख रहा है। डेविड अभी क्या कर रहा है? देख रहा है। लेकिन क्या को देख रहा है बोलने से, एक औरत को। किसको देख रहा है? डेविड मतलब एक लड़का है, राजा है, वो किसको देख रहा है? एक औरत को देख रहा है। औरत को देखा है तो वो देखा साधारण वे में नहीं देखा, ऐसे मामूली वे में, बहुत दिल से सोच कर देखा, गहराई से ना, दिल से पसंद करने लग गया देख के। अभी डेविड क्या हो गया? औरत को देखा और क्या हो गया उसका मन में? पसंद करने लग गया। तो अभी पसंद कर लिया तो मन में उसका वो पिक्चर, जो उस लेडी, उस औरत का पिक्चर डेविड का मन में रह गया। वो औरत सामने नहीं रहने से भी डेविड का दिल में वो रह गया, वो औरत का आत्मा। तो डेविड जो है दूर रहने से उस औरत को याद करता है। याद करके क्या हुआ है, उस औरत के लिए वो उपाय निकाल रहा है।
अभी क्या करेगा उस औरत को शादी करने के लिए, ऐसा उपाय बना रहा है। डेविड क्या कर रहा है अभी? उपाय बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। डेविड अभी उपाय बना रहा है कैसा उस औरत को हम शादी करें, क्योंकि ये अच्छा दिखता है। तो ऐसा करके वो प्लान बना रहा है। बनाने के बाद वो एक ऐसा तरीका यूज करता है कि युद्ध में, पुराना जमाना में युद्ध चलता था। हालेलुया। युद्ध चलता था। युद्ध मतलब बहुत एक वार करता था इन लोग। ऐसे करके एक दूसरे देश ना हमेशा लड़ता था और अपना राज्य के लिए बहुत लड़ता था इन लोग। तो ऐसे करके क्या हुआ है, सैमुएल चैप्टर 12 आप देखेगा। सेकंड सैमुएल चैप्टर क्या में सेकंड सैमुएल चैप्टर 12 को अच्छा सा पढ़ेगा। बात कुछ कहा उसका कहानी जो पूरा बताता है, आगे हम बताएगा पूरा। हाँ, डेविड जो अभी प्लान कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है? उस औरत के लिए प्लान। राजा जो है प्लान करने का बाद क्या किया है, वो अपना सिपाही को बुलाता है। एक जो कर्मचारी है, जो सिपाही है, संतरी है अपने घर में, जो पैलेस बोलता है, जहां राजा का ये जगह है, घर है, उस जगह में बुला के बोलता है ये लेटर को उस वार करने वाला कमांडर का घर में, कमांडर को ऑफिस तक ये लेटर को पहुंचा दो, उसका हाथ तक। और उस लेटर के अंदर में लिखा है कि जो औरत का मिस्टर था वो सिपाही था। ये औरत जो हम पसंद कर रहा है और उसका मिस्टर को अभी वार में लेके जाओ, और वार में लेके जाएगा भी तो जहां बहुत गंभीर लड़ाई होगा उसी जगह में पहुंचा दो उसका हस्बैंड को। डेविड चिट्ठी लिख रहा है, तो चिट्ठी लिखा अभी भेज दिया और पूरा इंस्ट्रक्शन दिया। पुराना जमाना में कुछ भी राजा लोग लेटर लिखता है, खोलने के लिए कोई किसी का अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो सिपाही जो डेविड का चिट्ठी को लेके उस कमांडर तक पहुंचा देता है। कमांडर जैसे डेविड ने सुझाव दिया, जैसे समझाया, वो कमांडर जो है उस औरत का मिस्टर को, हस्बैंड को लेके कहां पे खड़ा कर दिया, जहां बहुत एकदम वार शुरू होगा, जहां बहुत गंभीर मतलब बहुत सीरियस वार होगा, उस जगह में खड़ा कर दिया। तो सच में वो कमांडर लेके गया, उस औरत का मिस्टर को लेके गया, उसको वार में मारने देता है। वो मार देता है। बाद में खबर आ जाता है, वो कमांडर बताता है, राजा अभी जैसा आपने हुक्म दिया, वो कागज का हिसाब से हमने काम कर लिया, और जिस औरत का विषय में बताया था उस औरत का हस्बैंड को हमने उधर खत्म करने दिया, उसका नाम है उरिया। हालेलुया। तो वो लेटर बताता, कवर वापस आता। तो कवर वापस आने का बाद डेविड जो है उस उरिया का सिपाही का मिसेस को, उसका वाइफ को अपना वाइफ बना लेता है, पत्नी बना लेता है। तो ऐसे करके डेविड कुछ दिनों तक छुपा के रखा, कुछ दिनों तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो कमांडर और डेविड सिर्फ जानता है। लेकिन अचानक से प्रभु का दास एक बार आता है उसका घर में। कौन आता है? प्रभु का दास नाथान। सब बोलो नाथान। नाथान was a prophet of God. Once God asked him to visit King Palace and then he went there. क्या हुआ है बाहर जाने का बाद? अभी नाथान जो डेविड का घर में आके कहानी सुना रहा है। क्या सुना रहा है? कहानी सुना रहा है। क्या कहानी था हम अभी बताएगा। ये नाथान प्रोफेट प्रभुदास जो है, जैसे बता रहे हो कहानी, डेविड का घर में आके डेविड बोलता है, अरे प्रभुदास आ जाओ। डेविड जो है, नाथान प्रोफेट जो प्रभु का दास नाथान जो आके डेविड का घर में आके अभी बता रहा है, एक गांव में वो कहानी सुनाएगा। बोला हाँ सुना, जरूर सुनेगा। एक गांव में एक बहुत गरीब एक परिवार था और उसके पास एक मेमना था। अब सभी से बोलता है ना, छोटा वाला, ये शिप का जो बच्चा छोटा वाला मेमना एक था। वो बोलता है एक गरीब परिवार था, उसका हाथ में, उसका घर में एक छोटा सा मेमना था, जैसे वो अपना बेटी की तरह वो पाला, ऐसे पालन पोषण किया।
और एक राजा था उस गांव में, उस राजा का सब कुछ था, भेड़ बकरियां 1000। लेकिन एक दिन उस राजा का घर में कोई मेहमान आ जाता है। तो मेहमान जब आया है तो वो राजा जो है उस गरीब का मेमना, सिर्फ एक लोटा पीस मेमना को उठा के अपने घर ले जाता है। और वो राजा जो है उस मेमना, गरीब वाला मेमना को लेके अपना जो भेड़ बकरियां है सबको बचा के उस गरीब परिवार का लेके क्या किया है, उसको काट के अपना मेहमान को खिलाया। ये प्रोफेट नातान जो प्रभु का दास बता रहा है। हालेलुया। तो डेविड सुनने का बाद बोल रहा, अरे नातान ये आदमी कौन था, ऐसा क्यों किया है? जैसे मेरा प्रभु जिंदा है, हम उस आदमी को अगर अभी है तो उस आदमी को हम जिंदा होने नहीं देगा। डेविड, प्रेज द लॉर्ड। और बोलता है अगर वो एक मेमना लेके गया तो अभी 4 गुना ज्यादा उसको बदला, रीइंबर्स, वापस करना पड़ेगा। और ऐसा आदमी समाज में रहना ही नहीं है बोला। तो प्रोफेट नातान बोलता है, डेविड जो अब हम कहानी बता रहे वो आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो डेविड जो है गलत करने के बाद छुपाने के लिए कोशिश किया, लेकिन नातान जो है दूसरा तरीका से उसको कहानी बता के क्या कर रहा है, डेविड का पाप को अभी खोल रहा है। तो डेविड को आप ही बोला है, तो डेविड उपाय हो गया, उतने दिखे हम पाप हो गया, पाप करते कन्फेस करना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आदमी नहीं जीना, डेविड खुद बोला अभी जिएगा ना, जिंदा रहेगा ना मरेगा। वो खुद बोला है नहीं जीना, लेकिन अभी जीने के लिए माफी मांग रहा है। हालेलुया। वो 4 गुना वापस कर रहा है बोला, अभी 4 गुना वापस किया, उसका हस्बैंड को तो वो मार दिया, क्या करेगा? 4 हस्बैंड तो नहीं ला सकता है। उसका पत्नी, जिसका पत्नी को लेकर अपना घर में बिताया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे करके अभी डेविड रो के प्रार्थना कर रहा है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत हो गया, पाप कर लिया। तो नातान बोलता है तुम्हारा पाप जरूर क्षमा हुआ। हालेलुया। जैसे तुमने घुटने टेके प्रभु के साथ तूने माफी मांगा, अभी परमेश्वर पाप को स्वीकार करी। लेकिन जिस गलत का वजह से, जिस काम को तो गलत कदम उठा के आपने बच्चा आएगा उससे ना, वो जो है वो उस गलत का वजह से वो बच्चा चला जाएगा, मरेगा, उसका परिणाम आएगा। वो सच में उसका ऐसा हुआ। डेविड का जो बातसेबा बोलता है उस औरत का नाम, सब बोलो बातसेबा। हालेलुया। बातसेबा। तो बातसेबा और जो डेविड का बीच जो संबंध हुआ, तो एक बच्चा फर्स्ट आया, उसको परमेश्वर बोला है मर जाएगा, मर गया। डेविड उसके लिए फास्टिंग भेजना शुरू हो गया। परमेश्वर नातान के द्वारा बोला है नहीं होगा, मर खत्म होगा, सजा मिलेगा। लेकिन उसको भी रुकाने के लिए डेविड जो है बहुत कोशिश करता है। लेकिन जब मर गया, डेविड खुद हार गया। फिर बोलता है बच्चा जब जिंदा था फास्टिंग भेज कर देखा, अभी मर गया तो फास्टिंग भी खत्म करेगा। फास्टिंग जो खत्म कर नहीं करता वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसके चलते डेविड जो है अपना पाप का विषय में स्वीकार कर रहा है। और कहीं ऐसे स्क्रिप्चर में है, बाइबल बताता है डेविड को कई बार शैतान चलाया भी है। आगे शुरुआत में जैसे डेविड गाना गाने से सोल राजा का शरीर में जो अशुद्ध आत्मा, विकेड स्पिरिट, कभी कभी निकल जाता था गाना गाने से, गीत गाने से। लेकिन यही डेविड राजा बनने के बाद अभी दूसरा का पत्नी का ऊपर नजर लग गया और उसी में लालच पड़ गया। लालच पड़ के क्या हुआ है, पाप कमा लिया। कमाने के बाद अभी घुटने टीक के माफी मांग रहा, प्रभु मुझे क्षमा करो। हालेलुया। तो अभी ये स्क्रिप्चर जो साम नंबर 51 उस कहानी से जुड़ा हुआ चीज को बताता है कि डेविड अभी क्या बता रहा है, मुझे क्षमा करो, सारा चीज मैंने पाप किया है, दिल से सोच के पाप किया और हाथ पांव निकल के पाप किया, और जो 13 वचन में लिखा उसको हमने उल्लंघन करके तोड़ दिया। इस पाप को तू क्षमा करो। पाप कितना प्रकार का होता है अभी बताया, इनिक्विटीज, ट्रांसग्रेशन, और जो सीन हम बोलता है ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। पाप हम हमेशा बताता है, कई बार कई चर्च में आप लोग सुना भी होगा, देखा भी होगा हमको। पाप 2 तरीका से होता है,
आपका वजह से कोई करता है और आप अपना खुद दिल का कमजोर का वजह से पाप करता है। अब अच्छा आदमी पकड़ेगा क्या होगा? अच्छा जिएगा। खराब आदमी पकड़ेगा क्या होगा? जितना स्वर्गदूत जैसे आप बात करने से, ईश्वर जैसे बात करने से भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं तरीका से यू विल फॉल। हालेलुया। पाप किस तरीका से करता है? जब खराब दोस्त मिलता है, खराब एटमोस्फियर हो जाता है, पाप कमाता है। और दूसरा तरीका, हम मेरा सब दुनिया अच्छा है, लेकिन जब हमारा दिल खराब होगा, पाप किसी तरीका से भी कमाएगा। मतलब रूम के अंदर आप अकेला बांध कर रखने से भी, ये आदमी पाप नहीं करने करके अकेला बांध कर रखने से भी अब पाप कमाएगा जब आपका दिल खराब होगा। क्योंकि डेविड की इनिक्विटीज का विषय में बता, इनिक्विटी मतलब पर्सनल इंडिविजुअल जो वीकनेस का विषय में बता रहा है। सपोज हम अकेला बैठ रहे हैं, सपोज ये मान लो अकेला बैठ, या अकेला बैठ, यहां अकेला बैठ के भी नाना प्रकार का सोच विचार आ जाता है ना? नहीं यार दिल्ली कैसा होता होगा, शिलोंग कैसा होता है, सोचता है तो आदमी सोचता है, नहीं सोचता है? हाँ, ऐसे सोच यार उस गाड़ी को खरीदने से कैसा अच्छा होगा, कितना मजा लगेगा, है ना? नहीं अकेला बैठ के भी दूसरा कोई नहीं होने से भी नाना प्रकार का सोच विचार है। खराब सोच विचार, जब हम गलत सोच रहे हैं उसको ही इनिक्विटीज बोलता है, वो परमेश्वर के खिलाफ होता है। इस चीज को डेविड अभी कन्फेस कर रहा है। और ट्रांसग्रेशन, हम दोस्तों के साथ सपोज प्रेयर सेंटर में आया, या इस तरह लोग बोल रहे हैं ब्रेड 3 days ड्राई है, सो 7 days में 3 days ड्राई होना पड़ता है। बाकी आगे बोलेगा इन लोग हम लोग को भूखा में मराने के लिए बोल रहा है क्या? है ना? कहीं हम लोग का सोच विचार से उल्टा भी हो जाता है, लेकिन भलाई को यार स्टाफ रहने वाला लोग जानता है, नियम नीति के लोग जानता है। हालेलुया। लेकिन हम अपना सोच विचार के अनुसार, अपना चाहत के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है। तो ऐसा करके क्या करता है, 3 days ड्राइव में हम 3 days नहीं जाएगा, बीच में कहीं बिस्कुट भी अचानक खा लिया, पानी भी पी लिया, हम रूल को तोड़ रहे हैं, तो मेरा जो 3 days ड्राइव था वो खत्म है, वो बेकार में जाएगा। मतलब डेविड का जीवन में भी जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में व्यभिचार मत करो, किसी का बीवी बच्चा लूप लालच मत करो, लिख के रखा बताया। हालेलुया। लेकिन अभी डेविड उसको कर लिया, इसीलिए वो ट्रांसग्रेशन वर्ड लिखा गया है। मैं विश्वास रखता हूं परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। हालेलुया। एफिसियंस में लिखा है चैप्टर 6 अच्छा सा पढ़ कर देगा, परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है और उद्धार का मुकुट है। हालेलुया। मुकुट बोले तो क्या है? जैसे हम लोग ये क्या बोपिया ना, बोपा लगाता है तो क्या करेगा, उधर से अचानक छोटा मोटा पट्टा गिरने से भी महसूस नहीं होगा, है ना? नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा है, बोलता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यीशु खुद बोलता है जो हम वचन पृथ्वी में लाया ये जीवन और आत्मा है। हालेलुया। मैं समझता हूं ये वचन जो आत्मा है, जीवन। अब जो सुन रहा है, जो आपका शरीर में, आपका आत्मा में, आपका किडनी में, लंग्स में, आपके हाथ में, पांव में, आपका माथा, सिर में, कान में, आंखें में, जो भी शैतान पाप करवा के राजा राज कर रहा है, वो सारा ताकत ये वचन के द्वारा आज स्तुत चाहिए यीशु के नाम से। सब बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन हमारा काम है एक चीज सीखना कि डेविड जैसा अभी बता रहा है, क्या डेविड प्रार्थना कैसा किया है? बोलने से क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, प्योर हार्ट। प्रेज द लॉर्ड। डेविड इतना रिग्रेट हो गया, पाप किया। पाप करने के बाद अब कभी नहीं सोचना ऐसे इसीलिए हम किया था, वो बोला इसीलिए किया, ये जरूरी था ये किया, पाप किया, ये नहीं बोलना है। पाप मतलब पाप। बी सीरियस विद द सिन यू हैव कमिटेड। हालेलुया। पाप जो आप कमा लिए उस पर सीरियस हो जाए, क्योंकि पाप एक दिन आपको दबाव में रखेगा, आपका आंखें को बंद कर देगा। जो पाप करेगा, डेविड अभी कुछ दुख दर्द हो रहा है, तो सिंहासन में है लेकिन असर नहीं पड़ रहा, परमेश्वर का साथ बात करना चाहता है लेकिन वो नहीं हो रहा, इसीलिए वो बता रहा है रिन्यू मी बोलता है। हालेलुया। मेरे दिल फिर नया उत्पन्न करो बोलता है, कुछ सोच उत्पन्न करो, नया पैदा करो, बना लो मेरे दिल को नया। हालेलुया। नया करो। डेविड फिर हल्ला करके परमेश्वर से मांग रहा है।
क्या आज आप सच में आपका गलती को कबूल करके, स्वीकार करके आज आप परमेश्वर के साथ ऐसे बातें कर रहा है? दिस इज माई क्वेश्चन। हालेलुया। और इसको देखने से डेविड wanted not only to be forgiven but also to be restored into the way of obedience. हालेलुया। डेविड जैसे पुराने जमाने में परमेश्वर का साथ रहना चाहता था, अभी ऐसे ही जीने के लिए परमेश्वर से मांग रहा है। नया दिल, मेरा दिल को नया कर दो, नया सोच विचार, अच्छा वाला सोच विचार डाल दो। मतलब परमेश्वर के साथ जीना चाहता है। पाप करने का बाद भी, पाप करके वो रिग्रेट हो गया, मन फिराया, अभी परमेश्वर के साथ जीने के लिए मांग रहा है। जीने के लिए क्या मांग रहा है? दिल को नया करना, सोच विचार को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम यहां अच्छा से वर्ड बाय वर्ड हम इंटरप्रेट करके देखने से, एक एक वर्ड को हम इंटरप्रेट या उसको, उसका मीनिंग को, अर्थ को हम बताएगा बोलने से, क्रिएट या नंबर 1 डेविड ये वर्ड यूज किया कि क्रिएट इन मी। क्रिएट का मतलब जनरेट, फॉर्म और प्रोड्यूस और बिल्ड। हालेलुया। क्रिएट का मतलब क्या है? सब बोलो, जनरेट। जनरेट जैसे पावर, कल इलेक्ट्रिक कल गया था ना, कितने लोग गर्म ठंडा महसूस हुआ? कितने लोग ठंडा महसूस हुआ? सुना है कोई कोई लोग छत के ऊपर सोया है करके, हम लोग का जगह में जो था, हम दोनों तपांकुल, हम दोनों तो एकदम हिम्मत करके रूम के अंदर में गर्म होने से भी क्या कुछ नहीं करके सो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिएट मतलब जब और देन, जो अभी पानी जो चल रहा है, जब तक इंजन चालू नहीं होगा पावर प्रोड्यूस नहीं करता है। हालेलुया। जब वो पावर इंजन को चला लेगा, क्या होगा? लाइन आना शुरू करेगा। हालेलुया। तो इसी को पर डेविड बोल रहा है, क्रिएट, बना लो। दिल तो ऑलरेडी है, उसका मन ऑलरेडी है, लेकिन अभी बनाना बोल रहा है। मतलब जो पुराना जमाना जो दिल था, वो पाप का वजह से पूरा डैमेज हो गया, खत्म हो गया। उसका वजह से डेविड अभी मांग रहा है, क्रिएट, मुझे फिर नया दिल डाल दो प्रभु करके मांग रहा है। हालेलुया। उसका दिल में दिल ही था, हाथ पांव जैसे था ऐसे ही था, लेकिन नया सोच विचार डालने के लिए डेविड अभी मांग रहा है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं ना, चर्च जाता है, फास्टिंग प्रार्थना करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हम याद रखना है, दिल। सब बोलो दिल। कितने लोग के पास दिल है? सबका पास है ना? हाथ उठाओ जिसका पास दिल है। प्रेज द लॉर्ड। सब अपने लिए तालियां बजाओ। मैं ये वचन के अनुसार मैं घोषणा करता हूं, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, उस दिल में, उस मन में आज परमेश्वर एक नया ताकत उत्पन्न शुरू होने दे, यीशु के नाम से। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नया जो प्यूर, सब बोलो प्यूर। फिर से यहां वर्ड को बताता है प्यूर, ये क्लीन। क्लीन का मतलब प्यूर, प्यूर का मतलब क्लीन। दूसरा वर्ड ऐसे वर्ड बताता, कहीं के बाइबल ट्रांसलेशन ऐसा लिखता है। प्यूर का मतलब क्या है? क्लीन। क्लीन का मतलब प्योर। अभी क्या बोलेगा हिंदी में? शुद्ध। सब बोलो शुद्ध। शुद्ध होना हमारे दिल में। कभी कई बार ऐसा भी होता है ना, देखने में लुक्स अच्छा है, लेकिन अंदर में क्या छिपा हुआ कोई बता नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। कई पॉलिटिशियंस का सुना है कई कहानी, जो एक ही कुर्सी में बैठता है, जो सुबह शाम एक साथ खाता है, दूसरा दिन या उससे 2-3 मिनट भी उससे अलग होगा, उसका सोच बदलता है। एक कुछ फिलोसोफर ने लिखा है। हालेलुया। मतलब इंसान का सोच को वो बताने के लिए कुछ एक्सप्रेस किया, कुछ तुलना किया। हमारा दिल ऐसा है, तो फिर वेदर जैसा है, अभी बारिश होगा, अभी धूप होगा। कितने लोग का ऐसा होता है? कितने लोग ऐसा होता है? हालेलुया। अभी अच्छा होगा, अभी खराब होगा। बहुत तकलीफ होता है ऐसा आदमी दोस्ती बनाने के लिए भी, है ना? नहीं है? हालेलुया। सच में सब बहुत तकलीफ होता है। जो अभी अच्छा होगा, अभी अच्छा होकर बताता, तब 3 मिनट का बाद फायर करना शुरू होता है, या गलत चीज पूरा निकल जाता है।
ऐसा बहुत तकलीफ होता है दुनिया में। अच्छा है तो एक हम लोग 4 विंडोज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा सिखाता है, अब अच्छा है तो दुनिया अच्छा होगा। हालेलुया। हम कभी नहीं बोल रहे वो अच्छा है तो हम अच्छा होगा, वो खराब होने से हम भी खराब होगा, नहीं सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सोचना है हम खराब होगा तो दुनिया खराब होगा, और हम अच्छा होगा तो दुनिया अच्छा होगा। हालेलुया। ये हमेशा मन में लेके चलना है। Then only you will be good enough. हालेलुया। जब आपका दिल अच्छा होगा, आप अच्छा होगा, नहीं तो ऐसा सोच नहीं रखेगा ना, वेदर की तरह होगा। सुबह अच्छा होगा, शाम को तलवार चलाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गाड़ी में एक साथ जा रहा है, लेकिन क्या करेगा, शुरू में हंसी मजाक करके बीच पे जाते जाते थोड़ा और नॉर्मल हो रहा है, लास्ट में होते होते झगड़ा। वेदर की तरह, मौसम की तरह से नहीं होना। डेविड भी ऐसा हुआ है, तो मौसम की तरह उसका दिल हुआ है। जब किसी का औरत को देखा तो मौसम की तरह उसका दिल हो गया। राजा है, हम लोग राजा नहीं है, लेकिन राजा का बेटा राजा ही है, राजा का ही जात है हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन डेविड, आज कितने लोग औरत दिखाई देता है? लड़का, हम लोग का पिताजी ग्रुप से आप लोग को पूछ रहा हूं, कितने लोग औरत दिखाई देता है दुनिया में? कितने लोग औरत देखा है? कितने लोग लड़की देखा है? देखता ना, नहीं देखा? देखा है ना, नहीं देखा है? बहुत देखा है ना। ओके, वेरी गुड। माँ और लड़की ग्रुप में आप लोग को पूछता है, कितने लोग लड़का दुनिया में दिखाई दिया जहां रहता है? देखा है ना, नहीं देखा है? हाँ, देखता है ना, नहीं है? बहुत है। लेकिन ये जो हम बता रहा है, बाइबल जो बता रहा है डेविड का विषय में, देखने का तरीका, सब बोलो तरीका। हम कहीं ऐसा भी होता है, देख देख के हमारे मन उसी जीवन में, उसी आत्मा में पड़ जाता है। देख के नॉर्मली देखो ना, सब बोलो नॉर्मली देखो ना। नॉर्मल देखो, नॉर्मली देखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सीरियसली बस जो देखने का पूरा उसका पिक्चर जहां रह जाता है। सुबह शाम चावल खाने से भी उसको याद आता है, कुछ काम करने से उसको वही याद आ जाता है, यही रह जाता है माइंड में। ऐसा होने से नहीं होगा, ऐसे नहीं देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल जो है हम किस तरह से बात करना उसको भी बताया। जीवा एक आग की तरह बोलता है ना, नहीं है? एक एक शब्द को प्रभु हिसाब करेगा। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 37। और जीवा आग की तरह कहां पे लिखा है? जॉन चैप्टर 3 में लिखा। हालेलुया। और आंखें कैसा देखना? मैथ्यू चैप्टर 5 में बताता है, तो 27-28 अच्छा पढ़कर देखो। अगर किसी को भी आप देख के लूप लालच, मन में लस्ट, वर्ड LUST, मेरे पीछे पीछे बोलिए, LUST, लस्ट। ये वर्ड जो है बहुत डिफाइन करता, बहुत गहरा मीनिंग है। लस्ट का मतलब इमोरल इमेजिनेशन। मेरे पीछे पीछे बोलो, इमोरल इमेजिनेशन। इमेजिन कितने लोग करता है? कोई बोलो इमेजिन, इमेजिन बोलता है ना। इमेजिन करता है ना, नहीं करता है? आप लोग याद करता है ना, नहीं करते किसी को? हाँ, जैसे आप कुरुंग में से यार रास्ता ऐसा था, याद आता है ना, नहीं? उसको इमेजिन। आप उधर नहीं है, उस रास्ता पे नहीं है अभी, लेकिन यहाँ आराम बैठ के उसको याद करता है, इमेजिन। लेकिन इमेजिन करना भी एक तरीका होता है। हालेलुया। इमोरल वाला चीज को अवॉइड करो। इमोरल मतलब जो गंदा चीज है उसको अवॉइड करो। हालेलुया। देखता भी है तो गंदा चीज को हटा दो। अपना भाई देखो ना, अपना बहन देखो, माँ देखो ना। मतलब माँ देखना, बहन देखना, ये अच्छा तरीका है। लेकिन किसी लड़की, किसी पति को देख के, किसी का पति को देख के हम ना आई यार कितना मजा सोचना शुरू होगा, अपना पत्नी जैसा मान के चलना शुरू। उसको इमोरल इमेजिनेशन बोलता है। उसको बाइबल क्या बोलता है? लस्ट। सब बोलो लास्ट। अपना माँ ग्रुप भी ये याद रखना, लड़की भी देख के क्या करना है? लूप लालच में नहीं पड़ना, उसको ही लास्ट बोलता है। उसको बाइबल क्रिटिसाइज, यीशु उसको मना करता है, ऐसे मत सोचो। देखो आदमी को बिना देखे नहीं जी सकता है ना। नहीं, सब जो अंदर है वो भी देखना चाहता है, सब देखना चाहिए। आंखें होना भी कभी कभी तकलीफ भी होता है, नहीं होना भी तकलीफ है, लेकिन तरीका ये है जिसका जो आंखें देख सकता है, तरीका अच्छा होना है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आगे नहीं होना, कितने लोग तकलीफ, कितने लोग को देखा है, हम कई बराबर टेस्टिमोनी भी सुना है। कोई जो अंधा हो गया अचानक से, इन लोग जो कोई जाम मार के सुसाइड करेगा, तो कोई सोचा है, टेस्टिमोनी हम सुना है। एक जो हम लोग का तारीफ आए हैं, वो टेस्टिमोनी बहुत हम सुन के रोया। प्रेज द लॉर्ड। वो बता रहा था, हम जब अंधा हो गया था, हम जंप मारने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन नहीं गिरा। वो गिर के मतलब उस जगह में जंप नहीं मार पाए, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे, तो दिखाई नहीं दे, कोई जंप मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं मार। वो मरने के जीवन जी के भी क्या फायदा है, सोच। अभी आंखें खोल रहा है, वो टेस्टिमोनी दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी टेस्टिमोनी दे रहा है, टेस्टिमोनी दे रहा है अभी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बदमाशी दिल वाला लोग के लिए आंखें खोलना भी तकलीफ। ना प्रेज द लॉर्ड। और जो सही दिल वाला है उसके लिए आगे होना मजा है दुनिया में। हालेलुया। क्योंकि वो दुनिया को देख के अपना बहन का रूप में देखता, अपना माँ का रूप में देखता, प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन आंखें खोल के भी दिल खराब वाला क्या है, देख के लोग नाना प्रकार का पाप अपना खींच लेता है ना। नहीं तो खींच का कितना कुंतल हो जाता होगा पता नहीं है। क्वांटिटी हिसाब, केजी हिसाब करने से तो कितना आदमी आप लोग में से कितना 10-15 कुंतल कमा के आया, क्या पता है ना। नहीं पाप, लेकिन पाप दिखाई नहीं देता है, कोई कोई आसान से करता है ना। नहीं, लेकिन ये याद रखो, पाप आदमी को खाता है, आदमी का पोजीशन को खाता है, आदमी का आत्मा को बर्बाद करता है, आदमी का जीवन में खराब चीज लाता है, दुख दर्द लाता है, कष्ट लाता है। ये चीज को याद रखो, और ये चीज को कोई पैसा भी नहीं मिटा सकता। ओनली प्रेयर एंड फास्टिंग एंड हैव फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हैव फेथ इन जीसस थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन में जैसा लिखा है उसी हिसाब से परमेश्वर को विश्वास करो, उसी से ही आप छुटकारा पाएगा। देयर इज नो अदर वे टू फाइंड अ सॉल्यूशन इन आवर लाइफ। इस चीज को हम याद रखना चाहिए। मैं विश्वास रखता हूं आज प्योर हार्ट, क्लीन हार्ट का जरूरी है। आज बड़ा लंबा फास्टिंग लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्योर हार्ट। सब बोलो प्योर हार्ट, शुद्ध मन, शुद्ध मन। हालेलुया। और अब तो सब बोला है, हमारे पास दिल है बोला है, इसलिए ये दिल का विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब दिल है बोला है तो अब कुछ जान रहा है दिल कितना अच्छा है खराब है अब सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और अभी सेकंड बी पार्ट में रिन्यू का मतलब क्या है, रिन्यू बोलने से रेस्टोरेशन। सब बोलो रेस्टोरेशन, रेस्टोर, मेंट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।